आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस की पुरानी मीनारें हैं जो कि उनका बहुत ध्यान रख के उसके आसपास कहीं भी कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो और शहर के बीच में एक ऐसी स्पेस रहे, ओपन स्पेस, जहाँ पे कोई भी म्यूज़िक का प्रोग्राम हो सके, कोई भी फोक डांसेस हो सके, कोई भी जो एक शहर के हिसाब से एक रहता है परफॉर्मेंस के लिए, एक वाइब्रेंट स्पेस रहे शहर के बीच में। तो वो ये जो आप देख रहे हो अडलाज के स्टेप वेल का जो आर्किटेक्चर है वो लेके एक एम्फी थिएटर बनाया गया है। अडलाज के जो स्टेप वेल्स है, गुजरात से जो परिचित होंगे वो जानेंगे इसको, उसके हिसाब से एक स्टेप वेल्स के हिसाब से एम्फी थिएटर की व्यवस्था भी की गई है। तो एक तरीके से जो कंस्ट्रेंट था झूलती मीनार का आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, उस कंस्ट्रेंट को एडवांटेज में कन्वर्ट करके डिज़ाइन किया गया है कि इसमें आपके एक ओपन स्पेस, ओपन थिएटर टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाए। ये कंप्लीट स्टेशन का डिज़ाइन है और कंप्लीट अगर आप देखें चारों तरफ एलिवेटेड रोड है, तो एलिवेटेड रोड से बहुत ही आराम से आना जाना उसमें पॉसिबल होता है। ये ऊपर से एरियल व्यू दिखाया गया है, कंप्लीट पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रूफ प्लाजा बनी हुई है। ये ड्रॉप और डिपार्चर प्लाजा साउथ साइड से देखने का, वैसे ही ये डिपार्चर प्लाजा, ये नॉर्थ साइड से इसका व्यू, और ये कंप्लीट ओवरऑल मास्टर कालूपुर जंक्शन की साइड से देखो तो वो, और ये कंप्लीट इसका मास्टर प्लान। ये दोनों जो ब्रिक मीनार और झूलता मीनार है वो बीच में आपको दिखाई देगी। बहुत ही एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी की चीज़ है। कभी आप अहमदाबाद जाएं तो देखें, ये एक मीनार को अगर हिलाओ तो दूसरी मीनार अपने आप हिलती है। इस तरह का इसका कई 100 वर्षों पुराना इतिहास है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आर्किटेक्चर है इसका, उसको बहुत ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों को बनाया गया है। ये एलिवेटेड रोड्स। अब मैं आता हूँ तीसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस हमारी एक प्राउड हेरिटेज है। उस हेरिटेज को बहुत ही केयरफुली, हेरिटेज के हर एक एलिमेंट को ध्यान रख के शहर में और दुनिया भर में जो हेरिटेज के खास जानकार लोग हैं उन सबको कंसल्ट करके, उन सबको इन्वॉल्व करके, उन सबको साथ बैठा के इस स्टेशन का डिज़ाइन किया गया है। अगर आप देखें तो दुनिया में इस तरह की हेरिटेज के डिज़ाइन गिने चुने हैं, तो ये एक ऐसी सौगात है जिस सौगात को हमें बहुत प्रिजर्व करके, बहुत ही सोच समझ के उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये सामने वाली हेरिटेज फसाड को केवल हेरिटेज रेस्टोरेशन वर्क होगा, और जो साइड में जिन्होंने CST टर्मिनल देखा होगा वो समझते होंगे आराम से कि जहाँ से एंट्री होती है आज, साइड वाला जितना भी है उसका एक मॉडर्न डेवलपमेंट किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में और बाकी स्टेशंस में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे सबर्बन सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं। जो मुंबई लोकल कहते हैं जिसे हम, सबर्बन सर्विसेज बहुत ज़्यादा है। जैसे अपने दिल्ली में मेट्रो है, वैसे मुंबई में सबर्बन सर्विसेज हैं। डेली 85 लाख के आसपास पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल करते हैं मुंबई के सबर्बन में। भारतीय रेल उसको चलाता है। इसको ध्यान में रखते हुए इसमें बहुत जो पुरानी इसकी पिक्चर्स थी उन सब को देखा गया, किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया था, कहाँ पे क्या एलिमेंट्स कहाँ से लाए गए थे, उन सब को ध्यान में रख के सब की स्टडी करके फिर बाद में डिज़ाइन बनाया गया। ये इसका कंप्लीट डिज़ाइन इस तरह से रहेगा। जो हेरिटेज वाला पोर्शन है इसको बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे जो नए नए कंस्ट्रक्शंस हुए पिछले 20-30 सालों में, कई एक DRM ऑफिस नया बना, उस ऑफिस ब्लॉक का कोई हेरिटेज के साथ संबंध नहीं है, एक बिल्कुल इनकॉन्ग्रुएंट सी बिल्डिंग नज़र आती है। उन सब को रिमूव करके उनकी जगह एक बहुत सुंदर हेरिटेज के साथ कॉन्ग्रुएंट डिज़ाइन, उसके साथ सिम्बायोटिक डिज़ाइन, उसके साथ मैच होती हुई डिज़ाइन इसमें इंक्लूड की गई। और फिर रूफ प्लाजा वाला एलिमेंट लाया गया है। प्लेटफॉर्म और पटरियों के ऊपर कंप्लीट एक बड़ी सी अर्बन स्पेस क्रिएट की गई है, जिसमें लोगों का मूवमेंट, वहाँ पे आप अगर देखेंगे शाम को 5 बजे के आसपास या सुबह पीक टाइम, ऑफिस के टाइम बहुत रश होता है, सिवियर रश होता है। तो उस रश को कैसे एक आराम से कंफर्टेबली लोग बाहर निकल सके, कंफर्टेबली ट्रेन्स में आ सके, उसको बहुत ध्यान में रखते हुए इसका डिज़ाइन किया गया है। ये इसके मास्टर प्लान के एलिमेंट्स हैं। नए जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उन सब का हब एक जगह, और जो सबअर्बन ट्रेन है उनका हब एक जगह।
उन सबको ध्यान में रख के हेरिटेज नोड, सबअर्बन रोड, लॉन्ग डिस्टेंस नोड और इसके पूरे के पूरे स्टेशन के ऊपर रूफ प्लाजा, लंबी रूफ प्लाजा एक बनती है इसमें। ये हेरिटेज वाली साइड एक तरफ रही, उसके दूसरी तरफ वाली साइड में स्टेशन का कंप्लीट डेवलपमेंट। यहाँ पे बहुत हाई राइज नहीं लेंगे, यहाँ पे जो हेरिटेज की भव्यता कहीं पर भी कम नहीं हो, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लो राइज बिल्डिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जो भी बिल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सारा बिल्डिंग मटेरियल हेरिटेज के साथ मैच करते हुए, हेरिटेज बिल्डिंग के साथ मैच करते हुए उसको यूज किया जा रहा है। इसमें अंदर एकदम मॉडर्न दिखेगा, बिल्कुल जैसे बाकी रीडेवलप्ड स्टेशन हैं उन्हीं की तरह इसमें भी एक पूरा मॉडर्न रूफ प्लाजा एरिया, अराइवल डिपार्चर एरिया, कंप्लीट रूफ के ऊपर सोलर पैनल्स, जैसा आपने देखा ग्रीन बिल्डिंग्स बननी है। और जो पैसेंजर्स का फ्लो रहेगा पीक टाइम्स में, उसका बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखा गया है कि भीड़ बिल्कुल नहीं हो, बड़े आराम से लोग एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट कर सके। ये टोटली नया एंट्रेंस बनाया जा रहा है इसका, जिससे कि ये टर्मिनस है, यानी यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी एंड होती है, तो इसमें पटरियाँ थ्रू पास नहीं होती, एक जगह पे है, जैसे पटरियाँ सारी यहाँ से आई, ये बिल्डिंग इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। तो उस हिसाब से एक पूरा इसका नया कंप्लीट रीडेवलपमेंट इसका CSMT का होगा। ये कंप्लीट इस तरह से दिखेगा। हेरिटेज वाला पोर्शन हेरिटेज रिस्टोर होने के बाद में, और उसके साइड में जो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, वो कंप्लीट नई बिल्डिंग बनेगी और पूरी रूफ प्लाजा नया बनेगा। और अच्छे से रूफ प्लाजा 2 लेवल की है, एक लेवल पे रूफ प्लाजा पे चलने फिरने की जगह और उसके ऊपर रूफ है इस तरह से। और सामने पूरे एरिया में ट्रैफिक का मूवमेंट एकदम फ्री फ्लो हो ट्रैफिक का, वो ध्यान रखा गया। ये रात में इस तरह से दिखेगा। आप सबकी जानकारी के लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्लेजर कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डिज़ाइंस जब हो रही थी, एक एक डिज़ाइन में प्रधानमंत्री जी बारीकी से उन्होंने लंबे लंबे प्रेजेंटेशंस के थ्रू, ये तो आपको शॉर्ट प्रेजेंटेशन किया है, लेकिन एक एक एलिमेंट पे बारीकी से उन्होंने हर जगह रिव्यू किया, खूब टाइम दिया। जितनी बार भी मीटिंग मांगी स्टेशंस के लिए, हर बार उन्होंने इसमें एक पर्सनल गाइडेंस हर वक्त पे दी। बहुत धन्यवाद।